नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो समस्त भारतीयों को थोड़ी राहत भरी सांस जरूर दिलाएगी। और जब मैं ये बात बोलूं कि राहत भरी सांस दिलाएगी तो इसके पीछे का रीजन है भारत और मालदीव का वो रिलेशन जिसमें मालदीव्स में कभी इंडिया आउट के नारे लगे थे। मालदीव भारत के पड़ोस में दक्षिण में एक मचान जैसा छोटू सा देश, और उस छोटू से देश ने भारत के नाक में पिछले साल दम कर दिया था। मतलब दम इस हद का कि मालदीव के राष्ट्रपति जो मुइज्जू बने थे, उन्होंने इंडिया आउट का ऐसा नारा दिया कि हर दूसरा आदमी एक तरह से बात करने यह लगा था कि 140 करोड़ के देश को एक चिन्नी सा देश जिसकी आबादी 6 लाख भी नहीं है, वो धमकाए पड़ा है। मतलब हद ये थी कि हाथी के पीछे जब कोई कुत्ता भौंकने लगे तो टेंशन हाथी पर बैठे सवार को यह होने लगती है कि यार इसको पलट के मार दिया तो भस्म हो जाएगा। स्थिति कुछ वैसी ही भारत के लिए थी कि मालदीव्स इत्तू सा देश की इसको कंसीडर भी कर रहे हैं तो बड़ी खबर बन जा रही है। मालदीव में लगभग 88 के आसपास भारतीय सैनिक अलग अलग कामों के लिए लगाए हुए थे। यहां के राष्ट्रपति ने, जो कि बने थे 6 लाख की आबादी पर, पता नहीं वोटर कितने रहे होंगे, उनके राष्ट्रपति ने इलेक्शन इस बात पर लड़ लिया कि वो भारत को निकालना चाहते हैं। भारत को उनके देश से निकालना मतलब 88 जो सैनिक हैं उनको निकालना चाहते हैं। इंडिया आउट का जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाया गया, और इंडिया आउट का कैंपेन चलाते हुए उन्होंने पद तो प्राप्त कर ही लिया और भारत के खिलाफ चाइना से जाकर हाथ मिला लिया। वर्षों से चली आ रही वो परिपाटी उन्होंने तोड़ दी थी, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू, जिन्होंने परिपाटी ये तोड़ दी थी कि मालदीव्स जैसा देश या फिर भारत के पड़ोसी जो छोटे देश हैं वो अक्सर भारत की प्रथम यात्रा किया करते हैं। ये भाई साहब मीडिया से और सोशल मीडिया से मिले अटेंशन से इतने बौरा गए थे कि निकल गए थे चाइना की यात्रा पर, और चाइना की यात्रा पर निकले तो भारत को बड़ा खटका। लेकिन हम करें क्या? तो हमारे प्रधानमंत्री जाकर लक्षद्वीप में डुबकी लगा लिए। इससे इनका टूरिज्म डुबकी मार गया। परिणाम इनको समझ में आया कि भारत से पंगा लेना महंगा पड़ेगा, और उस पंगे की चलते चलते आज की जो हेडलाइन है वो कुछ इस प्रकार से है कि मालदीव्स 26 तारीख को अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के नाम पर बुलाया गया है। मतलब भारत और मालदीव्स के रिश्ते अब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि भारत मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन करने जा रहा है। हेडलाइन कुछ इस तरह से बनती है कि भैया तुम्हारी कौन सी नस दब गई जिसके चलते तुम इंडिया आउट से गेस्ट ऑफ ऑनर तक पहुंच गए। यानी ऐसा क्या था जो कि समस्त लोगों को अब पता होना चाहिए, क्योंकि चर्चा तुम लोग उस समय बहुत पाए थे। लोग भूलते नहीं हैं। अटेंशन भले ही शिफ्ट हुआ हो तुमसे फिलहाल ये मानते हुए कि हां तुम कुछ कहे थे, और हम समस्त भारतीयों ने जितनी तुम्हारी आबादी नहीं उससे ज्यादा तो व्यू पैदा कर दिए हमारे छोटे से छोटे वीडियो पे। इतनी बुरी स्थिति हो गई कि मालदीव्स का हर आदमी अपने आप को यह समझने लगा कि उसने इंडिया को बुली कर दिया है। इंडिया के खिलाफ बोल करके टीआरपी बटोरने की जो मोहम्मद मुइज्जू का प्रयास था, फाइनली वो सरेंडर कर गया है। और वो इस तरह से कि अब उन्हें भारत के प्रधानमंत्री को गेस्ट ऑफ ऑनर के नाम पर बुलाना पड़ रहा है। अब ये केवल और केवल इन्हें ही चुभने वाला नहीं है, उन तमाम लोगों को भी चुभने वाला है जो मालदीव्स के नाम पर भारत सरकार को घेरा करते थे और भारत सरकार की विदेश नीति को घेरा करते थे। वो लोग जो ये कहा करते थे कि भारत अपने पड़ोसियों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, उन लोगों के लिए अब मालदीव्स से ये रिप्लाई अपने आप में मुंह बंद करने जैसा है। बांग्लादेश से भले ही शेख हसीना भारत में शरण लिए बैठी हों, लेकिन फिर भी विदेश नीति का इसे फेलियर ही कहा गया। श्रीलंका में भले ही नए राष्ट्रपति जो बने वो चाइनीज मतलब समर्थक रहे हों, और उनका भारत के प्रति जो प्रेम निकल कर आया, उसके बावजूद भी सवाल उठते रहे थे कुछ इस तरह से कि आप लोग कहीं ना कहीं विदेश नीति में फेल हो रहे हैं। तो ये जो अभी देखने को मिल रहा है, ये सक्सेस है या फिर
मालदीव्स का कॉम्प्रोमाइज, आज के सेशन में इसे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद मुइज्जू की भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात मायने तो रखेगी। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे। चर्चा मानसून ऑफर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बातें बाजार की और अपनी पाठशाला दोनों एप्लीकेशंस पर ऑफर चल रहा है मानसून सील का, और इसमें हमारी बुक्स और हमारे कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। साथियों आज यानी कि 23 जुलाई के दिन भारत के प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं ब्रिटेन की, और ब्रिटेन की यात्रा पर वो 2 दिन रहेंगे। उसके बाद में 25 और 26 को आप मालदीव्स की यात्रा पर होंगे और 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा होना बताया जा रहा है। हेडलाइंस बनती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 23 से लेकर 26 के बीच में यात्राओं पर हैं। उनमें से यूके की यात्रा और मालदीव्स की यात्रा हेडलाइंस बनती हैं। यूनाइटेड किंगडम क्यों जा रहे हैं? असल मायने में भारत ने हाल ही में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, मुक्त व्यापार समझौता, जिसके चलते भारत के लगभग 99% 99% वस्तुएं अब ब्रिटेन में बिना किसी कर के बेची जा सकेंगी। ऐसे में यूके के साथ में जो बातचीत हम लोगों ने पहले की थी मौखिक रूप से, उसे भारत में कैबिनेट का अप्रूवल मिला, और उस अप्रूवल के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री यूके के साथ इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से करने यूके जा रहे हैं। लौटते में आप मालदीव्स आएंगे, और मालदीव्स में ये तीसरी बार जा रहे होंगे। भारत के प्रधानमंत्री इनके 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, और यहां पर भी चर्चाओं में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। यह जानकारी हमारे देश विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी के द्वारा दी गई। हेडलाइंस बनी कि प्रधानमंत्री इस तरह से यात्रा पर हैं और आप यहां जाकर के ब्रिटेन में पहली यात्रा करेंगे। साथियों ब्रिटेन के लिए यह यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है, अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रिटेन ने इस पूरे कालखंड में जब से वो बाहर निकला है यूरोपियन यूनियन से, जब से ब्रेग्जिट हुआ, तब से ब्रिटेन कुछ लगातार ऐसा करना चाह रहा था जिसके चलते ये माना जा सके कि ब्रिटेन ने ईयू से आगे कदम बढ़ा दिया है। ब्रेग्जिट के बाद लगभग हर प्रधानमंत्री और इवन भारतीय मूल के ऋषि सुनक तक इस प्रयास में लगे रह गए कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होगा, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने जब यह कारनामा कर दिखाया तो ब्रिटेन के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि के रूप में कंसीडर हुआ। ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, और इसके चलते भारत और ब्रिटेन के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार पिछली बार 55 अरब डॉलर था, उसके अब बढ़ जाने की उम्मीदें की जा रही हैं। भारत ब्रिटेन में और ब्रिटेन भारत में प्रत्यक्ष निवेश के बड़े साधन माने जाते हैं। कहा जाता है कि भारत का ब्रिटेन में 20 अरब डॉलर का निवेश है, तो ब्रिटेन का भारत में 36 अरब डॉलर का निवेश है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष निवेश भी करते हैं, और दोनों के बीच में व्यापार भी बड़ा है। अगर एफटीए सही से लागू होता है तो ब्रिटिश विस्की और कारें भारत में थोड़ी सस्ती होती हुई आपको दिखाई देंगी। अब चर्चा करते हैं वहां से लौटते ही भारत में आते ही मालदीव्स की। तो भारत के प्रधानमंत्री मालदीव्स की जब यात्रा पर होंगे तो वहां पर 26 जुलाई को स्टेट गेस्ट होंगे, देश के यहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, ताकि प्रधानमंत्री इनके यहां के इंडिपेंडेंस डे के साक्षी हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी जब मालदीव्स की यात्रा पर होंगे तो यह अपने आप में उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी मुइज्जू के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का मजाक बनाया था या फिर इंडिया आउट के नारे दिया था, वो सभी बैठे बैठे अंदर ही अंदर कुड़ भुन रहे होंगे। भारत की यहां पर जो यात्रा हो रही है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ है। यह भारत की तरफ से यह बात जानकारी के रूप में दी गई। भारत और मालदीव्स 500 मिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, जिसमें भारत मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है। मालदीव्स को लगभग हर सामान जो उपयोगी है, वो चाहे सीमेंट ही हो चाहे लोहा हो, ये सब भारत से मंगाना पड़ता है या चाइना से मंगाना पड़ता है। इसलिए भारत ही ने ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट बहुत चिन्नू सा करता है। उसमें से भी जहाजों का स्क्रैप इनके यहां से आता है, बाकी कुछ भी इनके यहां से आता नहीं है। ऐसे में भारत इनसे एफटीए और कर लेगा ताकि भारतीय माल इनके देश में बखूबी बिक सके। खैर ये तो सब थी ऑफिशियल बातें, लेकिन असली बात जो है वो इनके साथ झुकने की है। थोड़ा सा इतिहास जानते हुए इस बात का भरपूर आनंद लिया जाए। भारत के दक्षिण में बसा हुआ देश है मालदीव्स। दिशाओं को अगर पढ़ा जाए तो दक्षिण पश्चिम की तरफ ये जो छींटे छींटे भर के आइलैंड हैं, वैसा दिखता हुआ देश है मालदीव्स। इसके अंदर कहा जाता है कि ये
लगभग 12,000 आइलैंड से मिलकर के बना 1200 आइलैंड से बना हुआ देश है, जिसकी आबादी 2025 में लगभग 6 लाख के आसपास कंसीडर की गई है। इसके आइलैंड में 200 आइलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और इनकी जो राजधानी माले है वहां पर ही मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्रियों का यहां जाना रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का जो यहां पर सबसे यादगार ट्रिप रहा वो मुइज्जू से जस्ट पहले जो इब्राहिम सालेह नाम से हुआ करते थे राष्ट्रपति, उनके कालखंड में था। सालेह के टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा यादगार भी थी, क्योंकि उस समय पर इब्राहिम सालेह द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को मालदीव्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। भारत ने बदले में इन्हें अपनी तरफ से $1.4 बिलियन की मदद दी थी इनके इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए। उल्टा कह सकते हैं कि भारत ने पहले मदद दी, उन्होंने बाद में अपनी तरफ से सम्मान दे दिया। कुल मिलाकर भारत मालदीव्स के लिए एक बहुत बड़ा मतलब पड़ोसी सहयोगी बनकर के रहा है। मालदीव्स में जितने भी प्रकार के संकट आए हों, भारत वो पहला देश है जो इन तक तेजी से पहुंचता है। लगभग 750 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहां की राजनीति में किसी और का रंग घुला, और कोई और नहीं अपितु चाइना था। उसे मालदीव की लोकेशन पसंद आई। उसे समझ में आया कि अगर मालदीव्स में जलकर रहा जाए तो भारत के जो इंडियन ओशियन वाला जो वाटर है इस पर पकड़ बनाई जा सकती है और भारत पर सीधी नजर रखी जा सकती है। यही सोचते हुए पहले उसने श्रीलंका में और बाद में उसने मालदीव्स में अपना हाथ फैलाना शुरू किया था। ऐसे में भारत के खिलाफ यहां पर लोगों को भड़काया जाता है और भड़काकर इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की मौकरी बनाई जाती है, उन्हें यहां से निकालने के लिए कि उनका प्रभाव खत्म हो, यह प्रयास किया जाता है। और ऐसे में मोहम्मद मुइज्जू भारत को मालदीव से कोई कैसे बाहर निकालेगा का मतलब क्या है? यह कहा गया कि मालदीव्स में भारत ने अपनी सैनिक तैनात किए हुए हैं और जिनकी संख्या बहुत छोटी सी थी, लगभग 88 सैनिक थे जो भारत ने यहां पर सहयोग करने के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिए हुए थे, क्योंकि पूरा देश आइलैंड्स पर बसा हुआ है। ऐसे में यहां के लोगों की मदद करने के लिए भारत ने अपने हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया हुआ था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो एज एन एयर एम्बुलेंस ही सही, भारत आपका सहयोगी रहेगा। लेकिन इन्होंने ऐसे दिखाया कि भारत ने अपने सैनिकों को यहां भेजकर पूरी तरह से मालदीव्स में अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं कि कहीं कोई दूसरा यहां एंट्री ना कर जाए। और ऐसा कहते हुए इन्होंने भारतीय सैनिकों को यहां से निकालने के लिए कैंपेन चलाया, जिनकी संख्या मात्र 88 थी। कैंपेन बना इंडिया आउट। आप इंडिया आउट में 88 सैनिक निकाल पाए और बदले में खुद राष्ट्रपति बन गए। तो भाई साहब, इन्होंने अपनी टॉप प्रायोरिटी में बताया कि इंडियन ट्रुप्स को मैं यहां से वापस भेज दूंगा। एक तरह से इन्होंने इसे आजादी के रूप में सेलिब्रेट किया। 2023 का समय था, अक्टूबर का महीना था। इन्होंने अपनी तरफ से इस तरह से प्रमोशन किया कि मैं इंडियन ट्रुप्स को निकालकर आजाद हो रहा हूं। अब इसी तरह आप अपने आजादी दिवस पर भारत को इनवाइट करके क्या वापस गुलाम होने की तैयारी कर रहे हैं? ये हो सकता है इनके वोटर इनसे पूछें। खैर, फिलहाल के लिए इंडिया आउट कैंपेन चला। मोहम्मद मुइज्जू ने इसको लीड किया। 17 नवंबर 2023 को ये जीतकर राष्ट्रपति बन गए। अब चूंकि भारत के खिलाफ लड़े थे, ऐसे में इनके पास में एक विकल्प उपलब्ध था, और जो अक्सर उन लोगों के बीच में होता है जो बीच के होते हैं, जिनके पास दो विकल्प होते हैं कि वो दो के बीच में मतलब बीच का बंदर टाइप से खेल रहे होते हैं। भारत से इनको थोड़ी सी लगी कि तलखी से हम चुनाव जीत सकते हैं, तो चाइना हमें रोटी डालने के लिए तैयार बैठा है, तो ये तुरंत उठते हैं, चाइना के तरफ निकल लेते हैं, चाइना की तरफ पहुंचते हैं, चाइना से बातचीत करते हैं, इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक कर लेते हैं। अब ये बात बड़ी क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो इब्राहिम सालेह थे, उन्होंने भी जब चाइना से इनका पहले हो रखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो सस्पेंड कर दिया था, ये कहते हुए कि भारत विरोधी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। लेकिन ये आगे निकलते हैं, ये कहते हैं चाइना हमें ज्यादा पैसा देगा, और ये निकल लेते हैं। ऐसे में इनके द्वारा जो किए गए कृत्य थे वो भारत को रास नहीं आए। इन्होंने भारत के सैनिकों को वहां से बाहर निकाला, भारत का जो हाइग्रोग्राफिक सर्वे हो रहा था इंडियन ओशियन में उसे रुकवा दिया, और अपने कैंपेन में इंडिया आउट को बड़ा मुद्दा बना दिया। भारत इस बात से बहुत खफा हुआ। चूंकि मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है और आइलैंड कंट्री इक्वेटर के नजदीक है, तो यहां पर बारिश और ग्रीनरी काफी अच्छी है, नीट एंड क्लीन जो यहाँ के आइलैंड्स हैं, टूरिस्ट बहुत जाता है और भारत से बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाया करता था। भारत ने इनके आर्थिक हितों पर वार करने का निर्णय लिया। भारत के प्रधानमंत्री भारत के ही मालदीव से जस्ट उत्तर में स्थित जो आइलैंड है लक्षद्वीप में, वहां की यात्रा पर पहुंच जाते हैं। और इस पर हमने पिछले साल सेशन किया था और बताया था कि भारत ने एक तरह से लक्षद्वीप में ही मालदीव को डुबो दिया है। मतलब हमने लक्षद्वीप को विकल्प प्रस्तुत कर दिया है मालदीव का, और वहां पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों को ऑप्शन दे दिया है
कि आइलैंड ही जाना है तो अपने में ही चले जाओ, जाने की वहां जरूरत क्या है। और ऐसा कहते हुए भारत ने अपने सैनिकों को तो वहां से बुला लिया और साथ में जो एग्रीमेंट इनके साथ कैंसिल हुआ उन सबको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव्स को फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल दिया। भारत में बढ़ चढ़ करके लोगों ने मालदीव्स का विरोध किया। परिणाम यह निकल करके आया कि मालदीव के बढ़ते विरोध के चलते, जहां पर भारत के कई सारे लोग, जो भारत के कलाकार, भारत के लोग, सेलिब्रिटी, सभी लोग उतर करके मालदीव्स के खिलाफ हो गए, अपनी तरफ से छुट्टियां और टिकट्स कैंसिल कर दी, फाइनेंशियली इनको बड़ा लॉस पहुंचा दिया गया। परिणाम यह निकल के आया कि मालदीव उस समय अपनी तरफ से सफाई प्रस्तुत करने बाहर आया। ऐसे में मालदीव्स ने अपने उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया जो भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे। मालदीव्स ने भारत के साथ मिलजुल करके कुछ ऐसे प्रयास करने पर विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के बायकॉट से इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। क्यों? क्योंकि जहां 2023 में 2 लाख भारत से टूरिस्ट मालदीव्स गए थे, 2024 में भारत से 37,000 ही टूरिस्ट पहुंचे। भारत के पर्यटकों की इस घटी हुई संख्या ने मालदीव्स की चिंता बढ़ा दी। मालदीव से बड़ी संख्या में लोगों ने भारत से आह्वान किया कि कृपया करके आप लोग यहां आइए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। भारत यही नहीं रुका। भारत ने साल 2024 में इनका जो बजट था, जो हम सहायता भेजा करते थे, वो 22% रोक दिया। भारत ने अपनी तरफ से मालदीव्स को पूरी तरह से उसके फाइनेंसेस कट से और टूरिज्म कट से एक तरह से आइसोलेट करना शुरू कर दिया। अब जब ये सारी बातें चल रही होती हैं, परिणाम ये निकलता है कि मालदीव को समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलत कर दिया है, तो इनके राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आते हैं और भारत की यात्रा पर अक्टूबर 2024 में पहुंचते हैं। भारत कहता है जब आ ही गए हो तो लो, तो 2 पैसे ले जाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी खराब हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। ऐसे में भारत इनको $400 मिलियन का सपोर्ट देता है और 3,000 करोड़ का करेंसी स्वैप देता है कि लीजिए, आप अपनी करेंसी में इसे एक्सचेंज कर लीजिएगा और यूज करिएगा। भारत ने इनको मदद दी। भारत ने इनको लगभग 6,500 करोड़ रुपए की एड पैकेज भी दी कि जाओ इसका उपयोग करो। ये सब चीजें जब भारत कर रहा था तो दिमाग में चल क्या रहा था? चल ये रहा था कि मालदीव्स असल मायने में चीन के डेट में फंस चुका था। क्यों मालदीव्स आने के लिए मजबूर हुआ, उसकी कहानी इस कटिंग से निकलकर आई जो मार्च 2025 में आई। मार्च 2025 में बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपती है और कहा जाता है कि मालदीव को एड इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हें 2026 में $1 बिलियन का पेमेंट करना है। किसे करना है? भारत को करना है और चाइना को करना है। चाइना इनको खूब सारा माल भेजता है। अब इनके यहां टूरिज्म से पैसा आ नहीं रहा है। ऐसे में ये यहां से पैसे का पेमेंट, मतलब अपना जो सामान मंगा लिया उसका पेमेंट करेंगे कैसे? क्राइसिस है 2026 में $1 बिलियन का पेमेंट करने का। इनके पास पैसे नहीं है। चाहे भारत खड़ा हो चाहे चाइना, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पैसे मांगेंगे। ऐसे में इनकी हालत खराब होती चली जाती है। एक न्यूज निकल कर आती है कि मालदीव्स का जो डेट है वो $3.4 बिलियन तक पहुंच चुका है और 2025 में मालदीव्स को $600 मिलियन केवल चाइना को पे करने हैं और $1 बिलियन 2026 में पे करने हैं। इन्होंने इस बीच में तमाम प्रयास किए। इन्होंने अपनी तरफ से गल्फ नेशंस से संपर्क किया, तुर्की से संपर्क किया कि कोई तो हमें बचा लो। इस्लामिक शरिया जो बॉन्ड, शारजहां इस्लामिक बैंक है, उससे सुकूक बॉन्ड तक इन्होंने लिया कि हां भाई सब जमीन के बदले हमें कर्जा दे दो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसके बाद भारत ने इनकी थोड़ी मदद करते हुए ट्रेजरी बिल्स लॉन्च किए इनके लिए कि लो भाई, 2 पैसा आपको दे देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारत के प्रधानमंत्री की जो वर्तमान यात्रा है ये इंडिकेट करती है कि भारत यहां पहुंच करके इनको इनके डेट से निकालने में उपयोगी होगा। इन्होंने सब तरफ जब हाथ पैर पसार लिए, ये चाइना के साथ फंस लिए, तुर्की के साथ फंस लिए, गल्फ कंट्रीज में जा लिए। इन्होंने पहले तो इस तरह का सेंटिमेंट बनाया कि भारत के साथ मुस्लिम विरोध की जो भावना है उसे मैं हवा दे सकूं, और इन्होंने प्रयास किया कि मालदीव्स के अंदर मुस्लिम बहुतायत है तो इस तरह से शो किया जाए कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते केवल धर्म के आधार पर बिगड़ रहे हैं, और इसको इन्होंने हवा दिलवाई तुर्की के माध्यम से। तुर्की पाकिस्तान का सहयोगी। इस तरह से भारत के विरोध में मालदीव्स ने खूब छटपटाने का प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा भारत ने इनका वो पकड़ा हुआ था कंठ की बेटा तुम्हारे पास एक तो नजदीक हमारे होने के, इसको तो तुम दूर ले जा नहीं सकते, दूसरा जरूरतें तुम्हारी हमसे ही पूरी होंगी, चाइना से तुम्हारे पास मदद रातों रात उड़कर आएगी नहीं। ऐसे में तुम कितने भी पंख पसार लो तुम्हारा कुछ नहीं होगा।
परिणाम आपके सामने है। यही मोइज्जो जो भारत के खिलाफ बयान देता था, उसे मजबूर होकर भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत करने का संकल्प लेना पड़ा कि हां भाई, जो मैं चाइना से कर चुका हूं, अब मैं आपसे भी करना चाहता हूं। भारत के लिए तो यह जगह महत्वपूर्ण है ही कि हम अपने दक्षिण में किसी को आकर ना बैठने दें। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे इस क्षेत्र पर कोई भी आकर बैठता है तो हमारे बहुत सारे क्षेत्र पर नियंत्रण सा हो जाता है, देखने लगता है, कंट्रोल सा होने लगता है। भारत ने एक तरह से मालदीव्स को उसी की भाषा में संदेश दे दिया है। यहां पर एक तथ्य और आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, और वो ये कि भारत मालदीव्स के लिए मित्रतापूर्ण ये जो व्यवहार कर रहा है, ये केवल मालदीव्स की ही नहीं, हमारी भी जरूरत है। हम नहीं चाहते कि इंडियन ओशन में हमें कोई भी मतलब इंटरफेरेंस दे, वाया श्रीलंका या मालदीव्स या बांग्लादेश। हम इंडियन ओशियन के अंदर पूरी तरह खुद ही शहंशाह होना चाहते हैं। यही कारण है कि मालदीव्स में भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। कुल मिलाकर मालदीव्स का जो हाल है वो आपके सामने है। इंटरेस्टिंग जो खबरें आ रही हैं वो ये कि भारत और इनके बीच में जो $500 बिलियन का व्यापार होता है, उसमें से भारत ही मेजॉरिटी अपने साथ एक्सपोर्ट करता है, और भारत के यहां से अभी डिफेंस पर्सनल्स जो हैं वो यहां पर अपॉइंटेड हैं। मतलब जो 88 लोग हैं जिनके बारे में यह कहा था मालदीव्स ने कि उन्हें निकाल दिया गया है, भारत ने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देते हुए कहा है कि हमारी तरफ से लोग मालदीव्स में अभी भी लोकेटेड हैं। इसका क्या मीनिंग है ये आने वाले समय में और स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल के लिए यह बड़ी बात है कि आज भारत इनकी स्ट्रेसफुल फाइनेंशियल सिचुएशन में पहुंच रहा है। चूंकि इनका पुराना रवैया जानता है तो इनसे बढ़िया तोलमोल करके ही व्यवहार किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप सभी को क्या लगता है इस विषय पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे जरूर से जरूर साझा करिए। राजस्थान वाले मित्रों के लिए एक जरूरी संदेश मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। थोड़ी ही देर में आप सभी को वो विजिबल होने लगेगा, आप उसे अवश्य एक्सेस करिएगा। थैंक यू सो मच। मानसून ऑफर हमारे एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, उनका लाभ लीजिए।